आज दिनांक 22 नवंबर 2023 को पार्षद एकता जिंदाबाद संगठन की शुरुआत करने वाले वार्ड 56 के पार्षद शमशेर अली व संगठन के अध्यक्ष वार्ड 1 के पार्षद हाजी तैयब अंसारी एवं वार्ड 4 के पार्षद प्रतिनिधि केदार सिंह के नेतृत्व में वार्ड 66 के पार्षद मौजम अली पत्रकार वार्ड 65 के पार्षद कमर सलीम वार्ड 42 के पार्षद श्रीमती जैनब व उनके प्रतिनिधि मौजम अली वार्ड 38 के पार्षद नफीस जहां व उनके प्रतिनिधि इफ्तिखार एवं वार्ड 40 के पार्षद भारतीय परवेज इस्लाम सहित उक्त वार्डों से संबंधित वार्ड के संभ्रांत व्यक्ति द्वारा कंपनी बाग स्थित गांधी मूर्ति पर एकत्र होकर पीली कोठी स्थित माननीय महापौर एवं नगर आयुक्त के कैंप कार्यालय पर शांतिपूर्ण एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि वार्ड 40 के पार्षद प्रतिनिधि केदार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में दलित मुस्लिम पिछड़े महापार्षदों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव सहित उनके द्वारा किए गए जनहित में पत्राचारों की अनदेखी की जा रही है। वार्ड 65 के पार्षद कमर सलीम एवं संयुक्त रूप से पार्षद वार्ड 61 एवं संगठन के अध्यक्ष हाजी तैयब अंसारी ने कहा कि जोनल सैनिटरी अधिकारी सुधा केशव द्वारा महापार्षदों गणों का अपमान व माननीय महापौर द्वारा 15वां वित्त निधि द्वारा अपने चहीते पार्षदों के विकास कार्यों में किसी के 50 लाख किसी पार्षद के उससे भी अधिक कार्यों की राशि को स्वीकृति देकर अन्य मुस्लिम दलित पिछड़े पार्षदों के साथ भेदभाव सहित किसी के 10 लाख व किसी के 17 लाख व किसी के 12 लाख की स्वीकृति की गई, जबकि उनके चहीते पार्षदों के क्षेत्र की अत्यधिक खस्ता हालत भेदभाव व पार्षदों के क्षेत्रों की है, जो अति आवश्यक एवं मानक अनुसार प्राथमिकता को आवश्यक न मानकर मुस्लिम दलित पिछड़े पार्षदों के आधार पर भेदभाव किया गया, जिससे भाजपा के सबका साथ सबका विकास का अंदाजा किया जा सकता है, जो कि अति चिंताजनक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने हुए महापार्षद गणों जनप्रतिनिधियों का अपमान है। अपनी बात रखते हुए वार्ड 40 के पार्षद भारतीय परवेज इस्लाम ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है एवं प्रदेश में भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री हैं व प्रदेश सहित मुरादाबाद में भाजपा के महापौर हैं। ट्रिपल इंजन होने के बावजूद जनता द्वारा चुने गए अपने साथ हुए अपमान व भेदभाव एवं अपने अधिकारों की रक्षा को लेकर सड़कों पर हैं, जो भाजपा सरकार में लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने का षड्यंत्र है, जिससे अन्य राजनीतिक दलों से विजय प्राप्त महापार्षदों के साथ तुष्टीकरण कर उनके प्रभाव को समाप्त करने जैसा है। अंत में पार्षद भारतीय परवेज इस्लाम ने कहा कि नगर निगम की कार्यकारिणी अत्यंत भय दौर से गुजर रही है, जिसके परिणाम भविष्य में अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं। वार्ड 56 के पार्षद शमशेर अली ने कहा कि वार्ड में मृत्यु रिटायर्ड कर्मचारियों के स्थान पर अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से वार्ड सहित महानगर की साफ सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अंत में माननीय महापौर नगर आयुक्त को संबोधित सूत्रीय ज्ञापन देकर 3 कार्य दिवस के अंदर कार्यवाही न होने पर आंदोलन व अनिश्चित काल की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उपरोक्त समस्त पार्षदगण व अन्य वार्ड के संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। नगर निगम तुम्हारी लापरवाही, नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पे खाना पूर्ति, दलित मुस्लिम पिछड़े पार्षदों के साथ भेदभाव, दलित मुस्लिम पिछड़े पार्षदों के एवं अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त नगर निगम के संबंधित महोदय की होगी। ये आपसे सादर प्रार्थना है माननीय, और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और 21 दिन में भी काफ़ी जनों की प्रॉब्लम है माननीय, हम चाहते हैं हम लोग जनता द्वारा चुने। हमारी पार्षद प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 42, और जहाँ ये सरकार एक तरफा ये बात करती है कि सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों में है। बिल्कुल टोटल भेदभाव चल रहा है, सिर्फ अपने चहीते पार्षदों के साथ कार्य हो रहा है। बाकी अपना पूरा वार्ड हम लिखित तौर पे दे रहे हैं, जिसके फाइलें भी बन रही हैं, टेंडर भी बनना है, लेकिन उसके बाद भी वो काम किसी प्रकार के कोई कार्य में नहीं लग रहा है। और ये हालात हैं कि पूरी गलियाँ खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, और किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है कि ये आपका टेंडर नहीं लगा। और जिन वार्डों में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और वार्ड बिल्कुल फिट है, उनमें 50-50 लाख 60-60 लाख के कार्य लग रहे हैं। तो ये भेदभाव चल रहा है पिछड़ों के साथ, मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ, और हम इसी चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ उठाने आज नगर निगम आए हैं। और इंशाल्लाह यदि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो इस आवाज़ को और आगे बढ़ाया जाएगा। आज एक मेंबर के साथ 30-30, 40-40 लोग आए हैं, और हम उस 10-10 हज़ार वार्ड के क्षेत्र के मेंबर हैं, और हम इस लायक हैं कि अगर अपने वार्ड में टहल के अगर ये कह दे कि आज पूरा वार्ड बंद कर दिया जाए तो बंद कर दिया जाएगा। और पूरा वार्ड हमारे साथ नगर निगम में
धरने के रूप में खड़ा होगा और अपनी मांगों को मनवाने में मंजूर होगा, क्योंकि हम अपनी लड़ाई नहीं, अपने घर की लड़ाई लड़ने नहीं, अपने वार्ड की, अपनी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए नगर निगम जा रहे हैं। नगर निगम के आगे अपने प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन जिस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर रोड और पूरा गड्ढों से भरा पड़ा है, लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं और कोई सुनवाई नहीं है। तो इस टाइप की समस्याएं, जहां कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है, वहाँ काम हो रहा है। पार्षद जी ऐसा पहली बार हुआ या इससे पहले होता है? ये दरअसल सच्चाई की बात यह है कि इससे पहले कार्यकालों में ऐसा नहीं हुआ, इस बार ज्यादा हो रहा है। इससे पहले हम 2 बार मेंबर इससे पहले भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब के से चिन्हित करके वार्डों में काम हो रहा है। शमशेर भाई हैं, मौजम भाई हैं, तैयब साहब हैं हमारे अध्यक्ष जी, परवेज साहब हैं, केदार साहब हैं, कमर सलीम साहब हैं, पूरा भेदभाव के साथ वार्डों में काम चल रहा है। और हम अपनी समस्याओं का, अगर हमारा काम हो रहा होता तो आज हम नगर निगम की तारीफ के लिए मीडिया को लेकर खड़े होते, न कि विरोध करने के लिए। लेकिन काम नहीं हो रहा, इसलिए हम विरोध के रूप में निकले हैं। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर हमारे कामों के साथ ऐसी भेदभाव हुआ तो हम 20 साल से सियासत कर रहे हैं, 20 साल से विपक्ष की सियासत कर रहे हैं, नारे लगाते आए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी में मैं मौजूदा जनरल सेक्रेटरी जी, आज हमें नगर आयुक्त जी से मुलाकात करनी है और यदि हमारी सुनवाई नहीं होती तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इसमें सभी वार्डों के पार्षद आए या कुछ? जी, इसमें नहीं, 8 लोगों के मेंबर, 8 वार्डों के पार्षद। जो पार्षद एकता जिंदाबाद एक हमारा बैनर है, उससे जुड़े हुए 8 मेंबर हैं, जिसमें तैयब अंसारी साहब हैं, मौजम साहब हैं, शमशेर साहब हैं, परवेज साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, केदार साहब हैं, कमर सलीम साहब हैं, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। हम सब लोग अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर सिर्फ नगर निगम आए, और अगर हमारी समस्याएं ये 3 दिन के अंदर अंदर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम अपना हक की आवाज़ अब के से 10 गुनी पब्लिक के साथ फिर उठाएंगे और एक धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो जिंदाबाद है उसके बैनर तले हम सभी सम्मानित पार्षदों ने, 8 पार्षदों ने सामूहिक रूप से एक ये विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज नगर निगम के अंदर दलित, मुस्लिम और पिछड़े पार्षदों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कि मैं कहता हूं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री भी हमारे भाजपा के हैं, और मुख्यमंत्री जी भाजपा के होने के बाद और महापौर जी भी भाजपा के हैं। उसके बावजूद ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि, हम पार्षद लोग अपने घर की समस्या लेके नहीं आते हैं, हम अपने वार्डों की समस्या लेके यहाँ निगम में आते हैं। उन पत्राचारों की अनदेखी की जाती है और हमारा अपमान किया जाता है कि सुधांशु जी जेडेसो द्वारा अगर हम ऑफिस में उनसे मिलने जाते हैं तो हम अपनी पर्सनल व्यक्तिगत समस्या के लिए नहीं जाते हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं जिस जनता ने हम पे विश्वास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुना है। लेकिन वो कहते हैं अपनी IDRS की आज्ञा में कि मेरे ऑफिस में 2 कुर्सियां हैं, तो ये नगर निगम की भयावह स्थिति सोचने वाली है कि अगर 5 पार्षद उनसे मिलने पहुंच गए तो उनको ऑफिस में 5 कुर्सियां भी नहीं है। लेकिन जेडेसो साहब, हम आपको बताना चाहते हैं, आपसे पूर्व भी जेडेसो रहे हैं और आपसे पूर्व भी हम लोगों ने मुलाकातें की हैं, वहाँ कुर्सी नहीं होती तो कुर्सियों की व्यवस्था कराई गई है। तो जेडेसो साहब द्वारा ये षड्यंत्र के तहत एक दलित, मुस्लिम और पिछड़े पार्षदों के आधार पर हमारे साथ अपमान किया गया है, हमारा भेदभाव किया गया है। आप देखिए कि 15वें वित्त के निधि के टेंडरों में किसी का काम 50 लाख का, किसी का काम 30 लाख का, किसी का काम 50 लाख का, किसी का काम 30 लाख का, किसी का 12 लाख का। भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते पार्षदों के आधार पर हमारे साथ भेदभाव कर रही है, जिसे किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो भी ज्ञापन हम लोग देंगे, अगर 3 कार्य दिवस के अंदर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो हम नगर आयुक्त जी और नगर निगम को चेतावनी दे रहे हैं कि हम कानून का पालन करते हुए जो हमारा अधिकार है कि अगर हमें आंदोलन करना पड़ा और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ा तो हम धरने पे भी बैठेंगे, क्योंकि जिस जनता ने हमें चुना है हम उस पर खरा उतरने के पूरा प्रयास करेंगे और किसी भी पार्षद का अपमान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया।